हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आपका बार बार कमेंट और मैसेज यही आ रहा है कि सर हम लोग का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चाएं करेंगे। जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2026 में क्लास 11th का दे चुके हैं, उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग ये चर्चाएं करेंगे रिजल्ट पर कि रिजल्ट आपका कब आ सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर जो आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग, जो भी बच्चे हमसे तैयारी किए हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम जरूर लिखेंगे और आप लोग कहाँ से तैयारी किए हैं हमारे साथ। पहली बात आती है रिजल्ट। तो देखिए, अगर जो पिछले साल की डाटा की बात की जाए तो हर बार क्या होता है, जो नवोदय क्लास 11th का रिजल्ट है वो कॉल के माध्यम से आता है। तो क्या इस बार भी कॉल आएगा? जी हाँ, कॉल के माध्यम से ही आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन आपको कॉल से सतर्क रहना है। हो सकता है फ्रॉड कॉल आए, ठीक है, और आपसे पैसे मांगे जाए, तो आप लोग को पैसे वगैरह नहीं देना है। अगर जो कॉल नवोदय विद्यालय से आएगा, ठीक है, तो आप लोग उनसे बातें करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, आकर के आप एडमिशन फॉर्म ले जाइए और उसके बाद में कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ले जा करके फॉर्म जमा करना होगा। अगर जो कॉल पे पैसे वगैरह मांगे जा रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए फ्रॉड कॉल है, ठीक है, और उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और एक बात आप लोग के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जो फॉर्म भरते समय आपने नंबर दिया है, उस नंबर को एक्टिव रखना है। मतलब कि उस पर फ़ोन आया, ऐसा होता नहीं है कि कभी कभी रिचार्ज नहीं रहता तो फ़ोन उस पर नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वो नंबर एक्टिव रखेंगे कि हाँ, ताकि उधर से फ़ोन आए और रिसीव कर लीजिए, ठीक है। और जब फ़ोन रिसीव करेंगे तो उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा कौन से विद्यालय में एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है, कौन सा स्ट्रीम मिला है, ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर बताइएगा। कॉल आपका जल्द ही आएगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके बाद में नवोदय के रिजल्ट 2 4 10 दिन में जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तो यही लग रहा है कि हाँ, 5 6 दिन में अभी तो जारी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में भी संभावना है आपका रिजल्ट आने की। रिजल्ट कॉल के माध्यम से ज़्यादा संभावना है कि आएगी, क्योंकि आप लोग अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। उनका भी रिजल्ट कॉल के माध्यम से ही आया, फ़ोन किया गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आकर के अपना एडमिशन फॉर्म ले जाइए, ठीक है, और अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई चर्चाएं काल की, ठीक है, कि काल आएगा, ठीक है, या ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, काल तो सबसे पहले ही आता है। उसके बाद में नवोदय जो विद्यालय होता है, ठीक है, वहाँ पर भी लिस्ट लगाई जाती है कि कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर भी जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तब, ठीक है। अभी जाने का कोई मतलब नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब चलिए हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं कि कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, कितने नंबर के बच्चों का सिलेक्शन मिल सकता है, मतलब पास होने के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने जब पेपर दिया होगा तो पेपर पैटर्न के बारे में तो पहले से ही मालूम होगा कि हाँ, कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले थे। जैसे मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 2 घंटे 30 मिनट सॉल्व करने के लिए टाइम। अब जो पेपर था कितने, 100 नंबर का था, लेकिन आप लोग को मालूम होगा जो मेरिट होगा, आपका कट ऑफ बनेगा, वो कितने नंबर पर बनेगा, 60 नंबर पर बनेगा। अब ये जो 60 नंबर होंगे, ठीक है, आपके स्ट्रीम पर डिपेंड करेंगे कि कौन से स्ट्रीम आपने चूज किया है। उस अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने नंबर लाने पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए उस पर चर्चाएं करते हैं हम लोग। देखिए, कुछ बच्चे क्लास 11th में जाने के बाद में क्या होता है, उनका मतलब गोल होता है कि हाँ, हमें साइंस स्ट्रीम लेना है, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, कॉमर्स लेते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज लेते हैं, ठीक है। अब साइंस स्ट्रीम में भी क्या होता है, बायोलॉजी होता है और एक होता है मैथ ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस तरह से चलते रहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो कट ऑफ होगा, ठीक है, कितने, 60 नंबर पर बनने वाला है। और हर एक सब्जेक्ट 20 20 नंबर का रहेगा, तो 3 सब्जेक्ट से ही आपके कट ऑफ बनने वाले हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट में 6 से 6 नंबर, ठीक है, कम से कम लेकर आना ही। 20 नंबर में 6 नंबर, 20 नंबर में 6 नंबर, 20 नंबर में 6 नंबर लाना है, ठीक है। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट में, तीन ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्ट में लेकर आना है, ठीक है। और कट ऑफ जो बनेगा ये 60 नंबर पर बनेगा, और इन 60 नंबर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उसको लाना है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, अब इसमें सभी सब्जेक्ट में पास होना है, ठीक है। मैथ में कम से कम 6 नंबर लाना है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ला सकते हैं, इसमें भी 6 नंबर, इसमें भी 6 नंबर, इसमें भी 6 नंबर, कम से कम, ठीक है, इतना नंबर तो लाना ही लाना है। अब कट ऑफ जब बनेगा तो आगे का प्रोसेस है, इसको देखिए। जैसे जैसे कुछ बच्चे फॉर्म भरते समय चूज किए होंगे कि उनको साइंस स्ट्रीम चाहिए, क्या चाहिए, साइंस स्ट्रीम। तो उनका जो कट ऑफ है 3 सब्जेक्ट से बनेगा, मेंटल एबिलिटी,
साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट है यहाँ पर देखेंगे, मेंटल एबिलिटी जो दिया गया है, साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट में क्या करने हैं आपको, ज़्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उनमें लाइए। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं आपके, इंग्लिश और सोशल साइंस, ठीक है, इनमें क्या करना है, 6 नंबर बस ले आइए, काम हो जाएगा। 6 नंबर से ज़्यादा ही लाना है, ठीक है। अगर जो 5 नंबर 4 नंबर लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, और आपको साइंस स्ट्रीम में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। चाहे इसमें 20 में से 20 लाइए, इसमें भी 20 में से 20 ले आइए, इसमें भी 20 में से 20 लाए, ठीक है। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने 5 नंबर लाया है, ठीक है, 4 नंबर लाए, 6 नंबर से मतलब कम लाए, तो आप फेल हो गए हैं, ठीक है, आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ओके, बात क्लियर है। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में है, ठीक है। कॉमर्स वालों का जो बनेगा मेरिट, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से बनेगा। उसके बाद में ह्यूमैनिटीज की बात की जाए तो इसमें मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और एक कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा नंबर हों। और वोकेशनल की बात की जाए तो इसमें मेंटल एबिलिटी और 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें ज़्यादा नंबर हों। बोलो, बात क्लियर है। अब कट ऑफ पर चर्चा कर ली जाए तो कितने कितने नंबर लाने हैं, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे हमसे पढ़ाई किए होंगे उनको मालूम होगा कि हाँ, पेपर ठीक ठाक आया था, कोई हार्ड नहीं था। अगर जो बात की जाए मेंटल एबिलिटी में लगभग आराम से 15 क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर सकता था, ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर जो मतलब थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो वो भी कितना कर सकता, आराम से 12 नंबर तो ला ही सकता था। मेंटल एबिलिटी बहुत ही ईजी था, मैंने देखा था, आप लोगों ने भी पढ़ाई किया होगा तो देखे होंगे। जो बच्चे पढ़े ही नहीं है उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर जो साइंस की बात की जाए तो साइंस का पेपर थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उसको भी अगर जो ऑन एवरेज माना जाए, ठीक है, तो 10 से 12 नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है, 12 नंबर। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स भी थोड़ा था, मॉडरेट था, कोई हार्ड कोई नहीं था, ठीक है, सब मॉडरेट ही थे। तो इसमें भी आप लोग 12-15 नंबर आराम से ला सकते हैं, मैं 13 ही मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए क्या, इनको काउंट करेंगे, 3 2 5 और 5 कितना हो गया, 10, ठीक है। 3 2 5 और 5 10 हो गया, और यहाँ से कितना, 1 2 3 और कितना हो गया, 4, ठीक है। अब देखिए कितना हो रहा है, 40 हो रहा है ना ये। मतलब ऑन एवरेज जिन बच्चों को साइंस स्ट्रीम लाना है, ठीक है, 40 नंबर अगर जो प्लस नंबर लेकर आ रहे हैं, 40 प्लस लेकर आ रहे हैं, तो पहले ही आपके, ठीक है, स्ट्रीम में आपको सिलेक्शन मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। 40 नंबर 45 नंबर अगर जो आप 60 नंबर में से लेकर आ रहे हैं ना, तो समझिए आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, आप लोग को एडमिशन मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जो कट ऑफ है, ठीक है, डिपेंड करता है स्कूल में सीटों पर, ठीक है। जैसे सीटें कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर कम होती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका कट ऑफ कम और ज़्यादा जाने की संभावना जाती है। जैसे ज़्यादा सीटें हैं, सीटें यहाँ ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम चला जाएगा। अगर जो सीटें कम हैं तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं, ठीक है, जैसे पेपर, ठीक है, तो पेपर तो ठीक ठाक था, हर जगह पेपर सेम सेम आया है। अब कुछ कहीं पर कहीं क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर कम भरते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हाँ, कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकता है, सीट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे एडमिशन लेने के बाद में क्या होगा, तो फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम दिए, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, जैसे क्या हो गया, सीएचएस वगैरह मिल गया, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिए, तो उस कंडीशन में खाली रहती सीटें, तो उसमें भी आपको मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये उस कंडीशन में क्या होगा, कट ऑफ कम जाने की संभावना रहती है। आगे इसी प्रकार से कॉमर्स वाले भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, इनका भी नियर अबाउट, ठीक है, अगर जो ये लोग भी लेकर आते हैं, ठीक है, 40 नंबर 45 नंबर लेकर आते हैं, ठीक है, तो इनको भी आराम से एडमिशन मिलने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, अगर जो 40-50 के बीच में आ रहे हैं तो ज़्यादातर आपको मिल जाएंगी सीटें, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बस आप लोग को क्या करना है, धैर्य बनाकर रखना है, ठीक है, वेट करना है, कहीं पर जल्दबाजी में एडमिशन अभी नहीं ले लेना है। अगर जो आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक नंबर आए हैं, नवोदय मुझे जाना है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड का जब तक रिजल्ट आता है उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, अभी कुछ बच्चे यूपी बोर्ड का दिए, बिहार वालों का तो रिजल्ट आ गया, ठीक है, यूपी का भी रिजल्ट नहीं आया, अभी सीबीएसई का भी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद में एडमिशन ज़्यादातर बच्चे कराते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, 11th की पढ़ाई करते रहिए, जहाँ भी कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी करते रहिए बच्चों। और हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और, जैसे 60 नंबर जो बताया गया ना, 60 नंबर में कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं 6 नंबर सब में ले आया हूँ, ठीक है, तो कितना हो रहा है, क्षेत्रीय का 18 नंबर ही केवल हो रहा है। अब ये 18 नंबर पर, ठीक है, आपको सिलेक्शन मिलने की संभावनाएं नहीं है। किस कंडीशन में, अगर जो आप लोग जनरल हैं, बॉयज़ हैं, ठीक है, तो 60 नंबर में कम से कम कितना, आपको 21 नंबर तो लाना ही लाना है, तीनों सब्जेक्ट मिला करके। अगर जो उससे कम है तो नहीं होंगे पास आप लोग। जर्नल हैं या फिर ओबीसी हैं, गर्ल्स हैं, तो इनको कितना, 20 नंबर कम से कम, ठीक है, इतना नंबर लाना ही लाना है 60 नंबर में। अगर जो इससे कम है छोड़ दीजिए, ठीक है, आप लोग कोई दूसरा सोचिए, ठीक है, आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है।
अगर जो SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट की बात की जाए तो इनको कितना 18 नंबर मिनिमम लाना ही लाना है। कितने नंबर में? 60 नंबर में। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को संभावना है दूसरे लिस्ट या तीसरे लिस्ट में 2-3 कैटेगरी में, ठीक है, आपको आते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए वेट करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर जा रहा, 60 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं और आपने कौन से स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है मेरे बच्चों। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो थोड़ा बहुत एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या मैंने समझाया इसमें, कॉल के बारे में बताया। ठीक है, कि फ्रॉड कॉल से आपको बचना है, रिजल्ट आपका कॉल के माध्यम से भी आ सकता है। ठीक है, जब कॉल करेंगे तो आपको उनको से अच्छी बातें करनी है। ठीक है, और इसके बाद में पूछ लेना कौन से विद्यालय में कौन से स्ट्रीम में मिला है। ठीक है, फिलहाल इसके लिए वेट करेंगे, जैसे ही कॉल आएगा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर भी, और बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास कॉल आया था। हालांकि बहुत सारे बच्चे बताए थे पिछली बार भी, इस बार भी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से पहले क्या होता है, कॉल ही आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने ज़्यादा जरूरी नहीं है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।